नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये क्या मामला हुआ है आज गौशाला के अंदर जो आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या दिक्कत आ गई? ऐसा है कि हमारे यहाँ ओम शिव गौशाला के नाम से पचली में गौशाला चलती है 15 साल से, और ग्रामीण इलाके में गरीबों का सहयोग है, कोई धनी सेठ या भामाशाह नहीं है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सहयोग करके मकान और इनकी गायों के लिए छाया और चारा वगैरह तो अनुदान मिलता है। लेकिन हमारे परम पूज्य सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में 3-4 महीने आग्रह पहले किया था, 5 महीने पहले, कि इस गौशाला को संभालो, गोद लो और इसकी व्यवस्था की अच्छी भागीदारी निभाने की पूरी कोशिश करो। 3 महीने से हमारे सीताराम दास जी महाराज अपने आसपास के लोगों का सहयोग लेकर के श्रद्धापूर्वक, और यहाँ मातीसी धाम पर जो यहाँ गौशाला बनी हुई है उसकी ज़मीन अलॉटमेंट है, वो ज़मीन भी पूरी नहीं है, वो कम है। और इसका समतलीकरण करके लिए गौं की सेवा की व्यवस्था के लिए ये मकान भवन बनाने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। न कोई पहाड़ का खनन किया जा रहा है, न कुछ और किया जा रहा है। गौ सेवा के लिए मैं ढूंढ था, लेकिन यहाँ से टेलीफोन करने पर मैं तो सीधा यहीं आया हूँ कि माननीय अधिकारी हैं वो शिकायत के आधार पर आएँ। कल भी उस हमारे राजस्थान पत्रिका के माध्यम से गौशाला की कुछ अपनी शिकायत के लिए अपना वो दिया था, खबर वगैरह आई थी यहाँ से पत्रिका की। तो ऐसे लोग सामाजिक तत्व जो हैं यहाँ के धर्म को, यहाँ के विकास को, गौ माता की सेवा को इसे अवरुद्ध कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा पाप नहीं है। यहाँ थोड़ा थोड़ा गरीबों का पैसा लगता है, थोड़ी थोड़ी सेवा लगती है, कोई श्रमदान करता है। हमारे 20-25 लोग आसपास के ढानियों के ढेर के आसपास के थोड़ा थोड़ा श्रमदान करके समतलीकरण का काम कर रहे हैं। और ये बड़ी बाधा जो पैदा की गई है ये धर्म के खिलाफ है, एक तरह से अन्याय है और अधिकारों का दुरुपयोग है। और माइनिंग वालों को गुमराह किया गया है, उनको यह गुमराह किया गया है कि पहाड़ का खनन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ कानून से बच सकते हैं, लेकिन उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता। हम माइनिंग अधिकारियों से भी अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और उनको सही स्थिति से अवगत भी कराएंगे कि हमारी वर्तमान स्थिति को मौका देखो, या गौशाला की अलॉटमेंट भूमि को देखो, और यहाँ आम जन लोग की जो सहयोग है उसको देखो। हमारे श्री श्री 108 सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में 4-5 महीने में इसकी जो प्रगति हुई है, RCC गिरवाई है, अपन काम को पूर्ण करवाया है, और थोड़ा थोड़ा श्रमदान करके लेवलिंग करके या RCC के यहाँ जो छाया बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का भी बनाने का विचार किया जा रहा है कि राधा कृष्ण का जब मंदिर हो जाएगा तो यहाँ से मातीसी शक्ति धाम से रास्ता ढूंढने से लोग दर्शनार्थी आएंगे और दान पात्र गलों में कुछ चढ़ावा देंगे। इससे गौशाला की व्यवस्था उत्तम होगी। इस उत्तम व्यवस्था के लिए सबका, आम गरीब जन का भी बड़ा सहयोग है, श्रद्धा के पूर्वक सहयोग है। हम पुनः माननीय अधिकारियों से अपील करेंगे और कहेंगे, लेकिन उन आपराधिक असामाजिक तत्वों जिन्होंने शिकायत करके प्रशासन को गुमराह किया है वो गुनाहगार हैं। और इस धर्म के प्रति, गौ माता की सेवा के प्रति जिन्होंने बाधा डालने की कोशिश की है उनका भगवान के घर से दंडित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं व्यवस्थापक के पद से हूँ 15 महीने से। मेरी देख रेख में जो भी यहाँ व्यवस्था होती है गायों की, वो सारी व्यवस्था मेरी देख रेख में होती है। शाम सुबह थोड़ा बहुत दूध बच जाता है, उस दूध को मतलब गायों के मतलब पालन पोषण के लिए वितरित करते हैं। आज से 7-8 महीने पहले दूध चालू हुआ। किसका? अरुण जी चोटिया पत्रकार जी के 1 किलो दूध। अच्छा। उसके बाद में हर महीने दूध जाता है, फिर 2 किलो दूध चालू हो गया। उसके बाद में मेरे को रोजाना मतलब समिति वाले ये पूछते भाई ये पैसा क्यों नहीं आ रहा। मैं बोला साहब ने तो मैं दूध बांधो और दूध बांधो तो पीसा तो बेच दी। तो फिर इन्होंने उसका दूध बंद कर दिया गया। उसका दूध बंद करने के बाद में 5,000 रुपये दिए हैं, 18,840 रुपये अभी बाकी हैं। दूध मांगने से शिकायत, ये पैसे मांगे ना, और दूध के पैसे मांगे, दूध बंद कर दिया गया जब पेपरबाजी और शिकायत की गई। हमने दूध का पैसा मांगा तो उनमें से हमें 5,000 रुपये पहले दे दिए थे। 13,880 रुपये भी बकाया हैं, वो पैसे नहीं दिए और दूध बंद कर दिया। उसके बावजूद हमारे गौशाला के बारे में अखबार में छापी और उसके बाद में माइनिंग अधिकारियों को शिकायत करके जब पशुपालन विभाग में शिकायत की तो गौशाला में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ तो चली नहीं। और माइनिंग अधिकारियों को बुला करके
2 ट्रैक्टर और एक LNT जब्त करवाई। जो हम राम लक्ष्मण सीता का एक मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए जगह बना रहे थे। राधा कृष्ण सीताराम जी महाराज जड़ाया धाम के सानिध्य में राधा कृष्ण जी का मंदिर बन रहा था, उसके लिए हम जगह बना रहे थे। कोई पैसा नहीं, कोई बेचान नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ जन सहयोग से मंदिरों के लिए जगह निकाल करके मंदिरों का निर्माण करवाने के उपलक्ष्य में हम वो मलबा कि मतलब कोई भी गिरवाए उसके हम घेर रहे थे, कोई पैसा नहीं ले रहे थे। उसका अनुचित फायदा उठा करके आज 2 ट्रैक्टर और एक LNT जो खड़ी हुई थी खराब है, उसका चालान करवाया है माइनिंग अधिकारियों को बुला करके। और हमने किसी को कहने की सुनवाने की बात कही तो माइनिंग अधिकारी भी किसी से बात करने की नहीं हमें नज़दीक जाने दिया और यहाँ से तीनों को पाबंद करके चले गए। हम भगवान कृष्ण की गौशाला के उपलक्ष्य में अगर कोई भी असामाजिक तत्व है गलत अगर करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे और तन मन धन से चाहे हमारे बलिदान भी क्यों ना देना पड़े, उसका हम पूरा विरोध करेंगे। जय गौ माता, जय कृष्ण भगवान, जय भारत माता। हम तो जैसे योग लिया, बैराग लिया जी टाइम के माए यहाँ गौशाला का अध्यक्ष जो भी हैं 5 आदमी मेरे पास गया मंदिर में चढ़े हैं। तो ये बोला बोले थोड़ी सी गवां की सेवा करवाओ, जगह के माए थोड़ी सी कमी है, वो थोड़ा हॉल बनवाओ, थोड़ी जल की सेवा में करवाओ, थोड़ा सा जगह के माए थोड़ी सेवा कराओ। तो मैं तो बस्ती से पैसा मांग करके एक हॉल बनवाया 100 फुट तो लंबा 40 फुट चौड़ा। दूसरा हॉल का निर्माण चालू किया जहाँ 55 फुट लंबा है 30 फुट चौड़ा है, उसका बीम भर दिया मैंने, हाथों से बीम भरा है। गौशाला में जो आदमी जो सेवादार हैं उनसे सेवा ली है, मैं मेरा हाथों से बीम भरा है। बस इसे 5 रुपया ले करके मैं गरीब आदमी से पैसा लाया, गौशाला में लगाया। एक गया के लिए बोरिंग करवाया और जगह की कमी थी तो मैं गौशाला को अध्यक्ष को ये बोला भाई थोड़ी सी अपने को जगह निकाल लो। जगह निकालने में एक तो मंदिर बन जाए राधा कृष्ण का, ठीक है, और गौ माता खुली डोले, क्यों एक प्लाट है बगल में गौ माता जो गौशाला के सामने, उसके माए गाय बैठाते हैं। दूसरा की ज़मीन है, उसी दूसरा की ज़मीन में कितना दिन गाय बैठेंगी। इसलिए मैं तो ऐसे सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कही बस्ती माता से, गौशाला से, भाई कुछ अपने को जगह निकाल लो। ये पहाड़ है, कुछ ज़मीन अलाट हुई है, वो जगह अब निकाल रहे हैं पहाड़ काट करके। बिगा बावजूद भी अगर बस्ती माता जो भी कोई पत्रकार है जो वहाँ विरोध करता है, जो अच्छे गाड़ी ला करके जो प्रशासन में लाता है, जो भी आता है ना, वो गलत काम है, हमारे लिए तो गलत है। और अब बस्ती माता की बात है ये बात। देखिए, गांव में जो गौशाला की व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं वो बढ़िया हिसाब से गौशाला की व्यवस्था कर रहे हैं। और महाराज सीताराम दास जी, भावरिया जी वगैरह सब लग करके, देखो सब आदमी कोई समय नहीं दे सकता। इन्होंने अपना समय निकाल करके गौशाला के लिए जो धार्मिक कार्य चालू किए हैं वो बड़े अच्छे कार्य किए हैं और गौओं की सेवा हो रही है। यहाँ मकान वगैरह लोगों के गरीब आदमी है सब, यहाँ गांव में कोई भामाशा है नहीं, उनके सहयोग से जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। गांव अधिसंख्यक गांव ये चाहता है कि गौओं का विकास हो और सभी चाहते हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम चाहते हैं कि गौओं के प्रति लोगों का विश्वास जगे, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हम उनके भक्त हैं। तो गायों की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। तो अगर माइनिंग डिपार्टमेंट कानून के हिसाब से अगर ऐसा काम करता है तो बहुत गलत बात है। यहाँ कोई पत्थर वत्थर बेचे नहीं जा रहे थे, पूरे गांव को मालूम है। यहाँ जो मलबा होता है वो कोई गिरवाता है, वो डालना तो पड़ता है, कहीं पर उठाएंगे तो उसको डाल देते हैं। तो ऐसी बातों का अगर कोई विरोध करता है वो बहुत गलत बात है। गांव में धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति कोई अपनी करे कुछ करे, परंतु धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा तो माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से कहना है कि आप भी मानव हैं और मानव का धर्म है कि वो कानून क्या होता है, कानून मनुष्य के लिए बनता है। तो कानून के हिसाब से अगर काम सही हो रहा है तो ऐसा गलत काम नहीं करें। नहीं तो देखो, कानून अलग चीज़ है और सबसे बड़ा कानून है भगवान, और जो भगवान को चैलेंज करता है उसको कानून भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।